कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT बेस्ड। ये पढ़ेंगे हम हिंदी में। ठीक है भाई, ये पढ़ेंगे हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है भाई, इसके अलावा आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1.3 का आज क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व कर देंगे बढ़िया से। ठीक है भाई, समझ में आया। में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है आपसे क्या सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे कहा है क्वेश्चन ने कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हम जानते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन स्क्वायर नंबर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और आप उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाता है आपका, इर्रेशनल हो जाता है। समझ रहे हो आप, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये 5 कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ रहे हो, अरे ऐसा नहीं है ये, कैसा 1 को करोगे तो आप 1 बाहर आ जाएगा। 4 अगर होता इसके अंदर तो 2 बाहर आ जाता। अगर इसके अंदर 9 होता स्क्वायर रूट के अंदर तो 3 बाहर आ जाता। 16 होता तो 4 बाहर आ जाता। तो ये जो 16 है, 9 है, 4 है, 1 है, ये कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। समझ में आ रही है आपको बात, ये कैसे नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी रूट के अंदर ना हो, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी रूट के अंदर ना हो तो वो कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है भाई, कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया। इसी तरह √3 भी होगा, √5 भी होगा, √6 भी होगा, √7 भी होगा, √8 भी होगा, √9 नहीं होगा, 10 होगा, एक्सेट्रा। ऐसे ही चलते जाएंगे, बस परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा और बाकी सभी क्या होंगे, ये अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये √5 जो है आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, वही कंट्राडिक्शन लॉ फॉलो करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले गलत एजम्पशन कर लेंगे, गलत तरीके से इसको मान लेंगे। आप क्या कहेंगे, सोल्व करो भाई। ठीक है, देखो क्या करेंगे आप, माना √5 एक परिमेय संख्या है। आपने अपनी तरफ से मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को कैसे लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां Q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, √5 = P/Q होगा भाई। समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा अपने पास, P/Q के इक्वल हो जाएगा, और जहां Q ≠ क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया भाई। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप क्या कर लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है भाई, इसे क्या कर लो आप, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब क्या करो आप, Q की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा √5Q = P। ठीक है भाई, √5Q = P। क्या करोगे आप, उपरोक्त समीकरण, या इसे एक नाम दे दो, समीकरण 2 का दोनों ओर का वर्ग
करने पर। समीकरण 2 का क्या करेंगे आप, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। √5 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे आप, 5 लिख लेंगे, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और ये q² = p², समझ रहे हो भाई। 5q² = p² या q² = p²/5। कल आपको एक प्रमेय बताई थी भाई, क्या बताया था उस प्रमेय में, अगर 5 जो है 5 या कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी a² या किसी भी मतलब अलजेब्रिक नंबर को डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड कर देता है, तो वो किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ऐसे बताई थी भाई आपको प्रमेय, याद है, रिकॉल करा देते हैं। क्या थी प्रमेय कहती थी कि मान लो अगर आपके पास कोई नंबर a² है और a² को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं और आप क्या निकाल के ला सकते हैं, यहाँ कोई रियल नंबर आ सकता है आपको यहाँ, ठीक है, डिवाइड करके क्या आया, रियल नंबर। तो आप जब a² को a को केवल a को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी सोल्व करके क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। ये थी वो प्रमेय इन शॉर्ट, ठीक है भाई, कल की वीडियो में बढ़िया से समझाया था, ठीक है। तो उसी प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कहेंगे, चूंकि p² को 5 से विभाजित किया जा सकता है, अतः p को भी 5 से विभाजित किया जाएगा, ठीक है भाई। p को भी कहाँ से कर सकते हो आप, 5 से विभाजित कर सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे, ये तो था q² = p²/5। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो p/5 क्योंकि p को भी 5 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके कोई कांस्टेंट नंबर निकल के आएगा, कोई रियल नंबर निकल के आएगा। सपोज वो कितना आ गया आपका, c निकल के आ गया, तो p क्या आ गया, p आ गया आपके पास 5c। ये p की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 1 में, ठीक है भाई। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई p का मान समीकरण 1 में, या इसमें रखो समीकरण 2 में, ठीक है भाई, 2 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो यहाँ पे p की जगह। तो ये आ जाएगा आपका √5q = कितना आ जाएगा, 5c। अब क्या करो, दोनों ओर का वर्ग कर लो, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5q² = 25c²। इससे लगाओगे इसे तो ये 5 टाइम जाएगा, तो q² = क्या आ जाएगा, 5c²। या आप क्या कह सकते हो, q²/5 = c²। अब अगेन यही वाला केस बन गया, जैसे p² को 5 से डिवाइड किया जा सकता, ऐसे ही q² को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो q को भी क्या करेंगे आप, क्या बोलेंगे, q को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। क्या लिखेंगे आप, यदि q² को 5 से विभाजित किया जाता है तो q को भी 5 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभी आप क्या कह सकते हैं, जब आपको पता है q² 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, तो आपने क्या लिख लिया, q/5 = d लिख लिया। तो q की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5d। इसे क्या कह लो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, इसे थर्ड कहा आपने, और इसे क्या कहा आपने, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई। ये क्या आ गया आपका, समीकरण नंबर 4 आ गई, समझ में आया भाई। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 4। अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 क्या कह रही, p = 5c।
जबकि समीकरण 4 क्या कह रही है आपको, Q इज इक्वल्स टू 5D। अब देख रहे हो, जब हमारे पास क्या होता है, कोई परिमेय संख्या होती है, समझ रहे हो, जब आपके पास क्या होती है, कोई परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या का जो HCF होवे वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अभी यहाँ देख रहे हैं आप, P और Q क्या थी, दोनों परिमेय संख्याएं थी भाई। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं आपके पास, परिमेय, मतलब P अपॉन Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका HCF कितना था, 1। लेकिन यहाँ पे HCF कितना बन रहा है इनका, देख रहे, कॉमन आ जाएगा दोनों में से ये 5। यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा इसका, 5,1। यहाँ पे इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 5,1। भाई 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे, P अपॉन Q, समझ रहे हो। तो यहाँ इसके HCF कितने आ जाएंगे, 5,1। कितना आ गए भाई, 5,1। इसके 2 HCF आ जाएंगे। तो ये क्या है, होना चाहिए था तो HCF जस्ट 1, लेकिन वहां पे क्या आ गया, 5 भी आ गया। इसका मतलब आपने जो ये किया है वो गलत सोल्व किया है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी आपने जो ये पहले माना था √5 एक परिमेय संख्या है, ये आपने गलत माना था, ठीक है। ये आपने क्या माना था, पहले गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे, अतः स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई, समझ में आया। √5 क्या हो जाएगी आपकी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है भाई, यही था आपका, ठीक है। देखो एक बार फिर समझो, क्या था, आपको सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने क्या कहा, आपने मान लिया कि 5 क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 को क्या मान लिया आपने, परिमेय संख्या माना। और परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं आप, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि P और Q कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। P और Q क्या है भाई, दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने क्या कहा, √5 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे आप, √5Q इज इक्वल्स टू P, दोनों ओर का वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था, अगर किसी संख्या से a² को विभाजित किया जा सकता है तो उसी संख्या से a को भी विभाजित किया जा सकता है, समझ में आया। उसी थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने क्या कहा, P² को 5 से विभाजित किया जा सकता है तो P को भी 5 से विभाजित किया जा सकता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू C, क्योंकि जब आप P को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के जरूर आएगी। तो सपोज वो आपने क्या मान लिया, यहाँ पे माना, लेट कर लो इसे, माना कर लो, यहाँ पे माना कर लो इसे, कितना आ गया आपका, मान लो इसे डिवाइड लगा के C आ गया, तो P इज इक्वल्स टू 5C, इसे इक्वेशन 3 कर दिया। यही प्रोसेस दोबारा अगेन इस इक्वेशन का यूज करके, यही प्रोसेस, P की वैल्यू क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर देंगे, दोनों ओर का वर्क करेंगे, तो इस बार क्या आ जाएगा, Q² अपॉन 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, Q² अपॉन 5, और वो किसके इक्वल होगा, C² के। इस बार आप क्या कहेंगे, देखो इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, आप क्या लिख रहे होंगे, यदि Q² को 5 से विभाजित किया जा सकता है तो Q को भी 5 से विभाजित किया जा सकता है, समझ में आया। तो आप क्या कहेंगे, Q को 5 से विभाजित किया जा सकता है, तो डिवाइड करके सपोज कितना आया आपका, D आ गया। आपने कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी, इसको भी माना कर लो भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू भी आपने मान ली अपनी तरफ से, ठीक है भाई, ये भी माना हो गया आपका। अब आपने क्या लिखा, Q इज इक्वल टू 5। अब आपने देखा समीकरण 3 और 4 से क्या आ रहा,
P की वैल्यू 5C, Q की वैल्यू 5D, तो यहाँ पे 5 कॉमन है, यानी यहाँ पे HCF कितना है 5। जबकि P और Q कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है जिनका HCF केवल 1 हो सकता है, लेकिन वहाँ HCF कितना आ रहा 5 आ रहा, और 5 के अलावा 1 तो हो ही सकता है, समझ रहे हो, 1 तो हो ही सकता है। तो इसके दो HCF बन जाएंगे, इसके 5,1, ये इसके दोनों HCF हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, समझ रहे आप, या 5 गुना 1 करोगे तो 5 ही HCF आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसका HCF 5 आ रहा, जो कि क्या है, गलत है, को प्राइम नंबर का HCF केवल 1 होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपने जो ये माना था ये गलत माना था, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, कॉपी करो बहुत तेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है इसने आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में, इसने कहा है आपसे सिद्ध करो सिद्ध करो 3 + 2√5 सिद्ध करना है आपको, क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करना है। अब वापस वही कहानी, अपरिमेय संख्या है तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट, आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन रूल से सोल्व करेंगे आप इसे। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया। ठीक है भाई, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है कि आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 को P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहां Q ≠ 0 होगा, अतः P व Q दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। P व Q दोनों कैसी हैं भाई, सहअभाज्य संख्या है, जिसका HCF कितना होता है, सहअभाज्य संख्या होगा, HCF कितना होगा, हमेशा 1। समझाया था भाई इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जहां P और Q दोनों कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या हैं, जिनका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है भाई, इसे आप क्या कह लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है भाई, अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 = P/Q या 2√5 = P/Q - 3। इसे सोल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे Q, तो ये आ जाएगा P - 3Q। ठीक है, और ये कितना है आपके पास, 2√5। समझ में आया भाई, ये कितना है आपके पास, 2√5। इसे 2 को भी इधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √5 = P - 3Q/2Q। ठीक है भाई, तो ये देखो, ये कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध करा था इससे पहले, जबकि ये कैसा है, ये परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं आप बात, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। देखो भाई, P कैसा नंबर है, P आपका कोई को प्राइम नंबर है और Q भी को प्राइम नंबर है। तो जब किसी को प्राइम नंबर में से किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करके किसी को प्राइम नंबर में से घटा देते हैं, तो उसका आंसर भी हमेशा कैसा आएगा, कोई को प्राइम नंबर ही आएगा। तो को प्राइम नंबर अपॉन को प्राइम नंबर, मतलब ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी सहअभाज्य संख्या, ये भी सहअभाज्य संख्या, यानी कुल मिला के कैसा बनेगा, ये P/Q जैसी ही कोई फॉर्मेट बनेगा। समझ में आया आपको, यानी क्या निकल के आएगा, कोई परिमेय संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आप क्या कहोगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या कहोगे आप,
लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगी किसके, किसी परिमेय संख्या के। ठीक है, कभी बराबर नहीं होगी किसके, किसी परिमेय संख्या के, कभी बराबर नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखेंगे, अतः, आप लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट है कि हमने जो √3 + √5 को परिमेय संख्या माना था वह सही नहीं है, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, समझ आया? चलिए कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि सिद्ध करो निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। ठीक है या नहीं, ठीक है, ये पूछना चाह रहा तुम्हारे से। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन दिया इसने, 1/√2 को पूछा इसने आपसे। दूसरे क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा क्या, 7√2 पूछा इसने आपसे दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है भाई, एक मिनट देख लें, ये है 7√5। ठीक है भाई, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा आपसे 6 + √3। ये 3 क्वेश्चन दिए भाई इसने आपको, और इसने कहा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये तीनों हैं आपके क्वेश्चन, और आपको ये बताना है कि ये तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला सोल्व कर लेंगे आप फर्स्ट। आप क्या करेंगे, फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं आप इस वक्त। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपना कंट्राडिक्शन आप क्या कर लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लो। ठीक है भाई, मान लो √2 क्या है, 1/√2 क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में। तो 1/√2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/Q, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0। यदि P व Q दोनों कैसी संख्याएं हों, सहअभाज्य संख्याएं हों, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यदि P और Q दोनों कैसी संख्याएं हों, सहअभाज्य संख्याएं हों, इसलिए समीकरण 1 से। ठीक है भाई, आप क्या लिखेंगे, समीकरण, इसलिए समीकरण 1 से।
समीकरण 1 क्या कह रहा है आपको, 1/√2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। पलट दो भाई से, उल्टा कर देंगे, इसका इन्वर्स कर लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। अरे P अपॉन Q हो या Q अपॉन P हो, है तो रैशनल नंबर। डेफिनेशन क्या कह रही, P अपॉन Q के रूप में लिखो या Q अपॉन P के रूप में लिखो, बस डेनोमिनेटर में जो भी आएगा, जो भी इसके हर में आएगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर क्या बन जाएगा इसका P, और P नॉट इक्वल्स टू जीरो रहना चाहिए। ठीक है, P की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये हुआ। अब आप क्या कर लो, दोनों ओर का कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो दोनों ओर की। तुलना करने पर आपने तुलना करी तो देख रहे हो आप, √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तुलना करी तो यहां मिला आपको अपरिमेय संख्या, यहां क्या मिला आपको, एक अपरिमेय संख्या, और लिखा हुआ है बराबर है किसके, परिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी क्या, नहीं, कभी नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगी। अतः क्या लिखेंगे आप, अतः इससे स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, अपरिमेय संख्या है भाई 1/√2। ठीक है भाई, समझ में आया, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 7√5। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन है आपका 7√5। आपको बताना है अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले कंट्राडिक्शन रूल से। क्या कर लेंगे आप, सबसे पहले सोल्व हो रहा है अब, माना क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया आपने अपनी तरफ से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, 7√5 को P अपॉन Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो ये बराबर होना चाहिए P अपॉन Q के, जहां Q नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। आपने कहा यदि P व Q दोनों ही सहभाज्य संख्या है, तब यदि ये दोनों ही सहभाज्य संख्या है तब समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है आपका। ठीक है भाई, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। ठीक है, 7 को इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन 7Q। ठीक है भाई, अब फिर क्या करो, इसकी अगेन तुलना कर लो। तुलना करने पर, जब आप इसकी तुलना कर रहे होंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। जो कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट होता है कि 1/√5 भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्पष्ट है कि 7√5 भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हो गया, करो कॉपी, मिटा दे भाई, ये वाला मिटा देते हैं। चलो ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बनता है आपका क्वेश्चन नंबर ये 3rd। ये क्या लिखा हुआ है,
6√3। ये भी बताना है आपको कि ये अपरिमेय संख्या होगा या नहीं। तो आप क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन रूल से सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, माना 6 + √3 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे 6 + √3 = P/Q, जहां Q0 = 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि या यदि कर लो, यदि P व Q दोनों ही सह अभाज्य संख्या हैं, ठीक है, दोनों ही सहभाज्य संख्या हैं, तो सहभाज्य संख्या होगा जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, इसे क्या कह लो आप पूरे को, समीकरण 1, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिखेंगे, 6 + √3 = P/Q। इसे 6 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा √3 = P/Q। ठीक है भाई, -6 एलसीएम ले रहे होंगे आप, तो ये आ जाएगा P - 6Q। P - 6Q। अब ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं तो ये हमेशा यहाँ हमेशा क्या ही बनेगा भाई, हमेशा यहाँ क्या रहेगा आपका, परिमेय संख्या ही रहेगा। तो ये आपका आ गया क्या इधर, √3। अब क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, दोनों ओर की तुलना करने पर, दोनों ओर की तुलना करने पर, दोनों ओर की तुलना करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, अगर ये गलत है तो यानी आपने जो माना था, आपका जो एजम्पशन था ये 6 + √3 एक परिमेय संख्या, ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ आया भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है भाई, बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कल करेंगे हम आपकी नई एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ठीक है भाई, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।